हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज August 18th। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो पेज 1 और 4 पे था। क्या था कि जब एक्चुअली क्या है, इंडिया हॉकी को स्पॉन्सर करता था सहारा। अब जब सहारा ने छोड़ा तो साथ देने वाला कोई नहीं था। तब ओडिशा आगे आया और ओडिशा स्टेट ने अपनी पब्लिक सेक्टर यूनिट ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन के थ्रू इनको स्पॉन्सर करना शुरू किया। एंड वी हैव सीन कि हाउ वेल दे परफॉर्म्ड इन ओलंपिक्स। तो ये आपके लिए एक तो प्रीलिम्स का पॉइंट भी हो सकता है और ये आपके लिए मेंस का फॉर्डर हो सकता है कि कैसे हम गेम्स को बढ़ावा देने के लिए, अगर हम ओलंपिक्स में मेडल्स बढ़ाने हैं, कैसे स्टेट्स आगे आ सकती हैं बाय स्पॉन्सरिंग द टीम्स। कैसे हम उनको हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है, तो होती है फंड्स की, जगह की, प्रॉपर स्टेडियम्स की। तो ऐसे टाइम पे स्टेट्स आगे आ सकती हैं। वी कैन गिव एग्जांपल ऑफ ओडिशा कि कैसे वो हेल्प करने आई नेशनल टीम हमारी, मेन की, विमेन की, जूनियर सीनियर दोनों में। तो ये एक बहुत अच्छा फॉर्डर आपके लिए हो जाएगा एंड इट इज़ गुड फॉर प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। उसके बाद एक एडिटोरियल था, एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट डिबेट और डिस्कशन इन पार्लियामेंट। देखिए इसके लिए हमारे कंसोलिडेटेड नोट अभी तक फिलहाल बन चुका है, कुछ अपडेटेड आएगा तो हम करेंगे। जो हमने 13th को डिस्कस किया था, 16th को किया था, और 17th को जो हमने कल किया था रिफॉर्म्स बिल पे, जो सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया है, जो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल है, उसको जो उन्होंने चैलेंज किया है, वो पॉइंट आप ये तीन जो लेक्चर्स हैं उससे अपना पॉइंट्स कंसोलिडेट कर लीजिए। और थोड़ी-सी जगह छोड़ देना कि अगर कुछ और कंसोलिडेटेड आएगा तो हम उसमें ऐड ऑन करते रहेंगे। इस बार ये क्वेश्चन पक्का आ सकता है मेंस में। उसके बाद एक एडिटोरियल पे था, बहुत अच्छा दिया हुआ था सेकंड पेज पे जो एडिटोरियल होता है, कि देखिए हम फार्मर्स, हम सब ये समझते हैं जो फूड क्रॉप्स उगाते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। फार्मर्स, हम अगर हम फार्मर्स की बात करते हैं तो वो फार्मर्स भी आते हैं जो लाइव स्टॉक फार्मिंग करते हैं। कहते हैं लाइव स्टॉक फार्मिंग जो है मेजर सोर्स ऑफ कैश इनकम है फॉर 13 करोड़ मार्जिनल फार्मर्स। 13 करोड़ मार्जिनल फार्मर्स जो हैं दे डिपेंड ऑन लाइव स्टॉक्स। और एक देखा जाए तो क्रॉप फेलियर के टाइम पे ये एक इंश्योरेंस की तरह भी काम करता है, क्योंकि बेसिकली आप देखेंगे तो बहुत मोटी परसेंटेज है जो फार्मर्स खेती के साथ साथ लाइव स्टॉक फार्मिंग भी करते हैं, चाहे वो डेयरी करते हो, चाहे थोड़ी सी उन्होंने गाय भैंस रखी हो, चाहे कुछ भी कर रखा हो। तो एक इनके लिए ये क्रॉप फेलियर टाइम पे एक इंश्योरेंस की तरह भी काम करता है। और इस लाइवस्टॉक फार्मिंग में हम सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें फेस कर रहे हैं वो है लैक ऑफ गुड क्वालिटी फीड। ठीक है? क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी लेवल्स को कैटल के घटाती है। अगर हम स्टडी देखें, आप ये ऐसे ही लिखिएगा क्योंकि अगर आप थोड़ा-सा डेटा देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इंडियन ग्रासलैंड्स एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ऑब्जर्व किया था कि 100 केजी ऑफ फीड की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो इंडिया के पास 23.4 केजी ड्राई फॉडर शॉर्ट रहता है, 11 केजी के करीब ग्रीन फॉडर और 29 किलो के करीब कॉन्सन्ट्रेट फीड। ये वन ऑफ द चीफ रीजन है कि तभी इंडिया की लाइव स्टॉक मिल्क प्रोडक्टिविटी जो है 20 to 60% लोअर देन द ग्लोबल एवरेज। ये बहुत बड़ी बात है। और अगर हम इनपुट कॉस्ट देखें तो जो फीड है, जो इनको खाना खिलाया जाता है, वो 60 to 70% है। अगर मिल्क प्रोडक्शन कॉस्ट में बात करी जाए तो 60 to 70% जो मिल्क प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो फॉडर से आती है। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन लेके आए थे 2014 में। बट उसमें क्या था, जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन आया था उसमें हम सपोर्ट कर रहे थे फार्मर्स को कि इन प्रोड्यूसिंग फॉडर फ्रॉम नॉन फॉरेस्ट जो वेस्टलैंड पड़े हैं, फॉरेस्ट वेस्टलैंड नहीं, जो नॉन फॉरेस्ट वेस्टलैंड है या ग्रासलैंड है, और कल्टीवेशन ऑफ कोर्स ग्रेन्स में हेल्प कर रहे थे। बट ये मॉडल सस्टेन नहीं कर सका क्योंकि फॉडर की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही थी प्रॉपर, क्योंकि लिंकेजेस में प्रॉब्लम थी वैल्यू चेन के। इतना ज्यादा आप बस ये लिख सकते हैं कि ड्यू टू द लैक ऑफ लिंकेजेस इन द वैल्यू चेन। ठीक है? बट अब ये मिशन को रिवाइज कर दिया गया है। अब ऐसा बना दिया गया है मिशन को जो फोकस करेगा प्राइमरीली, जिसमें डायरेक्ट असिस्टेंस दी जाएगी सीड प्रोडक्शन पे और डेवलपमेंट ऑफ फीड एंड फॉडर एंटरप्रेन्योर्स। उसमें ये मिशन क्या है, सब मिशन ऑफ ऑन फॉडर एंड फीड। ये अब नया मिशन है, ये सब मिशन कह सकते हैं आप इसको। इसमें क्या होगा कि ये नेटवर्क बनाएंगे ऑफ एंटरप्रेन्योर्स जो सिलेज बनाएंगे। सिलेज बेसिकली किससे बनता है, ग्रास क्रॉप से। ठीक है? और वो डायरेक्टली फार्मर्स को सेल करेंगे, कोई मिडल मैन नहीं होगा। उससे क्या है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगी। स्कीम में क्या होगा कि 50% कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी अप टू 50 लाख रुपीस, ताकि जो प्रोजेक्ट कॉस्ट आती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में या मशीनरीज खरीदने में, उसकी वजह से ये इनको दिया जाएगा इन फॉर वैल्यू एडिशन। और कहते हैं कि मेजर चैलेंज जो है फीड सेक्टर में क्या है, फैक्ट की गुड क्वालिटी जो ग्रीन फॉडर है ना, वो सिर्फ अवेलेबल होता है फॉर अबाउट 3 मंथ्स ड्यूरिंग द ईयर। सिर्फ 3 महीने ही अवेलेबल होता है गुड क्वालिटी ग्रीन फॉडर। तो इसका सबसे बढ़िया सोल्यूशन ही यही है कि ग्रीन फॉडर को फर्मेंट करके सिलेज में कन्वर्ट कर दिया जाए। ठीक है? तो ताकि ये थ्रू आउट द ईयर ये अवेलेबल रहे।
और आइडिया क्या है कि फार्मर्स जो हैं वो ग्रीन फॉडर उगाएँ बिटवीन द 2 क्रॉप सीज़न। आपको पता है जैसे खरीफ आता है फिर राबी आता है, उसके बीच में फिर राबी के बाद खरीफ आता है। 2 हमारे को सीज़न्स के बीच में ज टाइम जो मिलता है, जब हम स्पेस खाली रखते हैं, तो हम अपना ग्रीन फॉडर उगा सकते हैं और एंटरप्रेन्योर्स क्या कर सकते हैं, उसको सिलेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके बाद अपनी नियर बाय मार्केट्स में बेच सकते हैं एट द 1/10 प्राइस ऑफ कॉन्सन्ट्रेट या ड्राई फीड। ठीक है? उससे क्या होगा, अफोर्डेबल क्वालिटी फॉडर मिल जाएगा डेयरी फार्मर्स को। उसके बाद एक पेज 8 पे था, डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन की थी, आपको बताया था, मैंने उस टाइम भी बताया था कि 48,000 की करोड़ डील साइन हुई है एचएएल के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, फॉर 83 एलसीए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK1A तेजस। तो उसमें क्या है कि एचएएल ने अब आगे साइन कर लिया डील विद जीई एविएशन ऑफ द यूएस कि वो इंजन सप्लाई करे और सपोर्ट सर्विसेज दे फॉर इंडिजिनस तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो आपसे ये पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि किसके साथ एचएएल ने साइन किया या डिफेंस मिनिस्टर ने किसके साथ साइन की थी और उन्होंने आगे किसके साथ साइन किए, या तेजस में किस कंपनी के इंजन लगेंगे या कौन सी कंट्री से इंजन सोर्स किए जाएंगे। तो इससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। पेज 10 पे हमने, आपको पता होगा, सिक्योरिटी ऑफ जजेस में काफी बार डिस्कस कर लिया, इसलिए मैंने आपको डेट्स नहीं दी हैं। आपको थोड़ा-सा रिवाइव करा देता हूँ कि जब कोर्ट ने सेंटर को कहा था कि भैया आप कोई सेंट्रल सिक्योरिटी आउटफिट बना दीजिए जैसे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, ताकि कोर्ट्स को और जजेस को प्रोटेक्ट किया जाए। जो झारखंड के जज का भी हुआ था डेथ, तो उनको मर्डर हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट में जवाब दे दिया है गवर्नमेंट ने। उन्होंने कहा है कि देखिए, एक एडवाइजेबल नहीं है ये सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स बनाई जाए जैसे सीआरपीएफ, आरपीएफ, ये सब टाइप की। ये देखिए उन्होंने कहा है कि हर स्टेट की सिचुएशन अलग है, हर स्टेट की सिक्योरिटी लेवल अलग है, हर स्टेट की प्रॉब्लम अलग है। तो इसलिए ये बेहतर होगा कि हम जो सिक्योरिटी ऑफ कोर्ट्स है स्टेट्स पे ही छोड़ दें, क्योंकि पुलिस भी स्टेट सब्जेक्ट है। हाँ, ये ज़रूर है कि होम मिनिस्ट्री की प्रॉपर गाइडलाइंस हैं इसके ऊपर। बस ये हम ये आश्वासन दे सकते हैं कि हम स्टेट्स को ये कहेंगे कि फुलर फुलर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गाइडलाइंस ऑफ होम मिनिस्ट्री। ठीक है? ये जहाँ आपने उस टाइम सिक्योरिटी ऑफ जजेस में लिखा था, अगर आपको लेक्चर्स याद नहीं है या कोई नया सुन रहा है, नहीं बनाए हैं, तो कमेंट डाउन कर सकता है, तो हम बता देंगे कौन सी डेट्स पे आपने ये नोट्स बनाए थे, उसमें जाके ये पॉइंट ऐड ऑन कर लेना। एक पेज 10 पे था, ये थोड़ा-सा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है, कैटल आइलैंड। आपसे पूछ सकते हैं कैटल आइलैंड कहाँ है? ये बेसिकली हीराकुड रिजर्वॉयर पे है ओडिशा में। जब ये हीराकुड डैम बनाया गया था, तो क्या था, लोगों ने अपने जब घर-बार छोड़ दिए थे, तो अपनी कैटल्स को साथ नहीं लेके जा पाए थे। तो वहाँ पे वो रह रही हैं, वहीं चरती हैं, तो उससे क्या है कि एक बड़ा अच्छा उन्होंने सोचा है कि इसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दें, आइलैंड ओडिसी या हीराकुड क्रूज़ करके, जिसमें टूरिस्ट आएँगे और वो देखेंगे ऐसे कैटल्स वगैरह को। और तो ये कैटल आइलैंड आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पे है, तो ये ओडिशा में है, हीराकुड रिजर्वॉयर पे। पेज 11 पे माकी काजी का ये थोड़ा-सा फैक्ट है। ये जिन्होंने गेम बनाई थी सुडोकू, कौन-सी कंट्री से थे? जापान से थे। और माकी काजी, इनकी डेथ हो गई है बेसिकली। और बिज़नेस पेज पे एक स्क्रैपेज पॉलिसी का दे रखा था, वो हम ऑलरेडी 19th मार्च को डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल। अगर किसी की इच्छा हो तो वो वहाँ जाके सुन सकता है। ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे। बाय। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल।